दिल्ली से आज की बड़ी खबर यह है कि सरकार और सीजेपी की आज फिर से बातचीत होनी है। दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बैठक होनी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सीजेपी अड़ी हुई है और मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी सीजेपी की तरफ से दी गई है। तो कल भी बैठक हुई, जिसके बाद अब आज कहा जा रहा है तीसरे दौर की जो बातचीत होगी उसके बाद शायद कुछ ना कुछ समझ आएगा कि आखिर ये आंदोलन किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार 3 में से 2 शर्तें तो लगभग मान चुकी है, जिसमें से तीसरी शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। उसको लेकर अभी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है और जैसा कि हम बता रहे थे कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष जो है वो सीजेपी के साथ खड़ा हुआ है इस मांग को लेकर। अब आने वाली जो आज की बैठक होगी उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या होता है। तो आज 3:30 बजे वार्ता होनी है, जिसमें सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह रहेंगे। सीजेपी की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कल जैसे आशुतोष राका और सौरभ दास मौजूद थे, दोनों प्रवक्ता हैं सीजेपी के, और आज भी ये बैठक होनी है 3:30 बजे। जो 2 मांगे हैं वो पहले ही मान ली गई हैं। एक तो छात्रों के परिजनों को मुआवजा जिन्होंने आत्महत्या की है, जिनकी जान गई है। इसके अलावा जो दूसरी अहम मांग थी कि किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर सरकार विचार करेगी। और एक जो महत्वपूर्ण मांग थी कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो वापस हो, उस पर सरकार ने पहले ही हामी भर दी है। तो आज तीसरा राउंड है, सरकार और सीजेपी की टीम के बीच बातचीत होगी, आंदोलन और मांगों पर चर्चा होनी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार से मीटिंग पर अब सीजेपी का बयान सामने आया। मीडिया से आशुतोष श्रंका ने बात की है। कल की बैठक में सकारात्मकता रही, ये कहना है आशुतोष श्रंका का। एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ, आज रिटर्न एग्रीमेंट की उम्मीद है। प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी साफ कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन लगातार चल रहा है और दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा किया। जंतर मंतर पर 2500 संदिग्ध देखे गए। 20 से 24 जुलाई तक ये संदिग्ध दिखे हैं। एफआरएस सिस्टम के जरिए पहचान की गई है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो लगाया गया था उसके जरिए पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आंदोलन की आड़ में 2500 संदिग्ध देखे गए, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो या तो फरार अपराधी हैं या फिर जो आदतन अपराधी हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि आप समझिए कि जो आंदोलन चल रहा है, जिस सत्याग्रह की बात की जा रही है छात्रों की तरफ से, उसमें तमाम ऐसे अपराधी घुस गए हैं जो अपराध को अंजाम देने। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच कोई असामाजिक तत्व आकर गड़बड़ी ना फैला सके, इसलिए दिल्ली पुलिस ने एफआरएस यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इनेबल्ड ऐसे मोबाइल वैन को इंस्टॉल किया है। एफआरएस कैसे काम करता है और उसकी ज़रूरत दिल्ली पुलिस को क्यों होती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम एक ऐसे कंट्रोल रूम में बैठे हैं जहां पर एफआरएस सिस्टम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हज़ारों लोग यहां पर आते जाते हैं। ये कैमरे लगे हुए हैं जिसमें एफआरएस जो है वो इनेबल्ड है, और अगर इस भीड़ में कोई भी ऐसा शख्स आता है जिसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो फ़ौरन ये कैमरे उसे पिन पॉइंट करते हैं और यहाँ पर आने वाले शख्स की जानकारी कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों को मिलती है। ये आप देख सकते हैं इस कैमरे में इस शख्स का जो है चेहरा वो जैसे ही कैद हुआ उसके बाद ये गौरव एलियस गोलू है, जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसका डोजियर बना हुआ है। और एफआरएस सिस्टम के अंदर एनसीआरबी ने वो तमाम अपराधियों का डेटा जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर उस चेहरे से मिलता जुलता या वो शख्स इस एफआरएस कैमरे के जद में आता है तो फ़ौरन
उसकी पहचान हो जाती है, उसका क्रिमिनल पूरा बैकग्राउंड जो है वो खुल जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे वहीं पे पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या वो ज़मानत पे बाहर आया है या फिर यहाँ पर आने का उसका मकसद क्या था। और सीधे चलते ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी शुभांग ठाकुर मेरे साथ बने हुए हैं। शुभांग, दो बातें। आज एक तो 3:30 बजे जो बैठक होने वाली है उसको लेकर सीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए कल की बैठक तो सकारात्मक रही, लेकिन आज का हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कहा गया है कि एफआरएस को लेकर 2500 अपराधी इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर देखे गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है बहुत अहम ज़रूर रहने वाली है, क्योंकि 3:30 बजे का जो समय है वो फिलहाल निर्धारित किया गया है। हालांकि लोकेशन अभी तक साफ नहीं हुई है। बीते दिन हमने ये ज़रूर देखा कि जो लोकेशन थी वो एंड मोमेंट पे बदली जा रही थी। आपको बता दें कि देखिए बीते दिन जो डॉक्यूमेंट्स थे अब आज वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में आप पेश हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीजेपी के यहाँ पर स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रांका, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज दो जो मांगे जिनको मान लिया गया था सरकार द्वारा, उनको रिटर्न एग्रीमेंट पे वो साइन ले सकते हैं, यानी कि एक औपचारिक बात जो है सरकार की तरफ से सामने आ सकती है। लेकिन जो मुख्य मांग है जिससे ना तो सीजेपी पीछे हट रही है, वो यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा दे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये देखना होगा कि आज क्या वो इस बात पर वार्तालाप करने के लिए तैयार है, क्योंकि बीते दिन उन्होंने इसको लेकर के एक समय मांग लिया था। तो देखना ये बहुत खास होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं एफआरएस सिस्टम की, तो देखिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, इसके तहत 2500 जो लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ एक या उससे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनको वहां पर देखा गया है, यानी कि बहुत बड़ी बात है। हम लौटेंगे आपके पास, आगे आपसे अपडेट लेंगे।